जी रंजना जी, आपकी बात सुनी। एक बार हम जानना चाहेंगे, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट सेक्टर 29 नोएडा के हैं हमारे साथ, जिनकी कॉलोनी में यह हादसा हुआ, एचसी शर्मा साहब। एचसी शर्मा साहब, अगर देखें जिस ढंग से हुआ, जिस ढंग से एक घर में दो बहनें कैद थीं, एक की मौत आज हो चुकी है, दूसरी जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रही है उससे, क्या लगता नहीं है कि हम सब लोग किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं, किस तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि हमें पड़ोसी की कोई चिंता नहीं है, बगल में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, और आखिरकार हम अपनी दुनिया में इस कदर कैद हो चुके हैं कि हमें आसपास क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, मर रहा है, उसकी परवाह नहीं होती। देखिए जनाब, जहां तक आपस में सामाजिक चिंता की बात है, जहां तक हमारे वार्ड की बात है, वो सभी हम लोग चिंतित थे। करीब 1.5 साल से मैं वार्ड डायरेक्टर की ड्यूटी कर रहा हूं, और तब से ये पहले लड़कियां कुत्ता वगैरह घुमाती थी तो दिखाई देती रहती थी। इसके बाद में अभी कुछ पहले इनकी सड़क पे एक्टिविटीज भी होती थी, अपने टेरेस पे ये जाती थी, चिड़ियों को दाने डालती थी, या कभी तो मैंने अपने जो नहीं वो तो ठीक है शर्मा साहब, चिड़ियों को दाना डालती थी, कुत्ता घुमाती थी, वो 6-7 महीने पहले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से जो कुछ भी हुआ, घर में कैद थी, राशन नहीं जा रहा था, कुत्ते की मौत हो चुकी थी, घर में न पानी था, न बिजली थी, न रोशनी था, घर में 2 बहनें कैद थी। तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने चिंता की? क्या आपने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की? क्या नॉक किया? क्या आपने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, आपको लगता है आप लोगों ने निभाई होती तो आज ये हालत होता? नहीं, हमारी जिम्मेदारी निभाने का ये था कि जब हमें ये पता चला कि अभी राशन इनका आना बंद हो गया, जिस दिन से 21 फरवरी तक इनको राशन दिया जाता रहा है, तो उसी टाइम में हमने अपने दुकानदार से बोला कि भाई इन्हें कंटिन्यू रखो जब तक कि हम पुलिस से कांटेक्ट करके और इस मैटर को सॉल्व ना कर लें। तो करीब इस बात को शर्मा साहब, इस बात को 2 महीने हो गए। 2 महीने से उनके घर में फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद से कोई राशन नहीं गया था। आपकी इतनी क्लोज, शर्मा साहब आप माफ करें, हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि एक 326 नंबर फ्लैट में महीनों से 2 बहनें कैद हैं, जहां पानी, बिजली, राशन कुछ भी नहीं जा रहा है, बाहरी दुनिया से वो कट चुकी हैं। और आप 325 में भी कोई रहता है, 327 में भी कोई रहता है, उसी कॉलोनी में आप सब लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग एक बहन की मौत और दूसरी बहन की कल की होती है, उसके लिए आपका समाज, हमारा समाज, हम सब जिम्मेदार हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए कि हमने उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया। पहले मैंने सेक्टर 29 की पुलिस को इन्फॉर्म किया, उधर से 2 सिपाही आए, उसके बाद में उनके दीवान जी आए, तो उन्होंने बोला हमारे बस की नहीं है जी। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन वो दरवाजे को नहीं खुलवा सकी, और मेरी ताकत के अंदर नहीं था कि मैं उस दरवाजे को खुद जाकर या किसी आदमी को लेकर खोल दूं। ये पुलिस की ही खुलवा सकती थी उस दरवाजे को। उसके बाद में उन्होंने मुझे बतलाया कि जी किसी आप सेक्टर 20 के थाने से किसी सक्षम अधिकारी को टेलीफोन करिए और उधर से उन्हें बुलाइए, क्योंकि मेरा लेवल छोटा है। तो मैं बोला तो चलिए, कुल मिलाकर शर्मा साहब, आप इसके लिए सिस्टम, सरकार, पुलिस और व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। जैसे हर चीज में हम कहते हैं वैसे ही आप तमाम चीजों को दोषी ठहरा रहे हैं। पड़ोसी की जिम्मेवारी जो होती है उसको आप सरकार और थाने पर लाद रहे हैं। रंजना जी, आपने सुना, ये आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, उसी कॉलोनी के जहां यह हादसा हुआ है, उसी 2 बहनों के पड़ोसी भी रहे होंगे, आसपास रहते होंगे। समाज कहीं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि 326 नंबर में 2 बहनें कैद हैं, 325 में भी कोई रहता है, 327 में भी कोई रहता है। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सब लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि अगर पड़ोस में ऐसी कोई बड़ी घटना हो रही है कि घर में कोई कैद होकर अपना दम तोड़ रहा है? नहीं अजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले भी जो घटना हुई उसमें भी तीनों लड़कियों, बहनों ने अपनी जान दी। एक बहन की मौत हो गई, उस शरीर को लेके बैठी रही। इसमें भी दोनों पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसी घटना हुई। मैं कल्पना करना चाहती हूँ कि क्या ऐसे लड़के होते घर के अंदर तो क्या लोग जाते नहीं, क्या कम से कम पूछते नहीं? उनको लगा कि ठीक है जाने दो, उनको मरने दो। भाई को भी लगा कि मर जाए तो अच्छा है, संपत्ति मिल जाएगी। और
तो कुछ मुझे लगता है मानसिकता भी ऐसी है कि जो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह का समाज का व्यवहार है वो इनकी जिंदगी में भी दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तरह से उनको इग्नोर किया गया। पड़ोस के लोगों ने जाके भी दरवाजा नहीं खुलवाया। बिल्कुल रंजना जी, आपका यही सवाल हम शर्मा जी के पास भी चलते हैं। शर्मा जी, अभी आप बातें कर रहे थे कि हमने सब कुछ किया, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उषा ठाकुर जी यहाँ पर बैठी हैं, साफ तौर पर वो कह रही हैं आप ही से। सही सवाल ये उठता है कि अगर उषा ठाकुर जाकर दरवाजा खुलवा सकती हैं या कोई खुलवा सकता है, दो बहनें जिसमें एक का शरीर जिस्म कंकाल में तब्दील हो चुका है, एक बोलने बात करने की स्थिति में नहीं है, क्या उसका दरवाजा खुलवाकर आप दाखिल नहीं हो सकते थे? क्या आपको परवाह नहीं थी कि उस घर में क्या हो रहा? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा साहब बच नहीं सकते। उषा ठाकुर आप वहां गई, क्या इससे सामाजिक जी बोलिए। मैडम उषा ठाकुर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैडम उषा ठाकुर की बात है, ये ताला उन्होंने नहीं खुलवाया बल्कि हमने पुलिस को बुलाया। लेकिन आपने रोका है शर्मा जी। जब उषा ठाकुर जी पहुंची थी तो आप ही ने मना किया। किस तरह से वो अंदर गई हैं, वो ये हमारे इसी चैनल पर अब से कुछ देर पहले बता चुकी हैं सारी बात। मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए। कहीं न कहीं आसपास के पड़ोस के लोग अगर इतने अवेयर और अलर्ट होते कि इस घर में कोई महिला, दो बहनें रहती हैं, वो कुत्ता घुमाने के लिए बाहर निकलती थी, वो कॉलोनी में देखी जाती थी, और ये कहा जा रहा है आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते किसी समय रहे थे 6-8 महीने, 1 साल 2 साल पहले तक, आखिर वो कैद हो गई, ये सब लोग भी उससे कट गए। चलो जैसा रंजना जी कह रही है कि घर में है, मरी जिंदा, हमें क्या मतलब है, अपने घर के भीतर कैद है। कहीं ना कहीं प्रवृत्ति आई, तभी तो ये दिन देखना पड़ा। बिल्कुल ये प्रवृत्ति आई, इन लोगों ने पूरा नेग्लेक्ट किया होगा, किसी ने कोई मतलब नहीं रखा होगा। आर्मी का कॉलोनी है तो आर्मी वालों का रुख मैंने देख लिया। जब 4 घंटे तक हम कोशिश करते रहे अंदर घुसने की, एक गेट से दूसरे गेट नहीं जाने दिया, फिर भी हम जबरदस्ती घुस गए। और पुलिस को मैंने फोन किया है, वो चौकीदार जो है आपका बहुत बदतमीज था, उसको तो पीटने के लिए लोग गए थे, और वो भी वार्ड मेंबर जिसके पास चौकीदार ले गया था उसके पास भी लोग पीटने गए थे, तो वो बंद हो गया कमरे में। ये आप बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही है। मैंने चौकीदार से कहा था कि मैं आऊंगी तो तुम सबको पिटवाऊंगी अगर जो उस लड़की को कुछ हो गया तो। वो भाग गया। आप 4-5 घंटे हमने मशक्कत की है, तब अंदर गए हैं। नहीं, कोई आप 5 घंटे, कोई 5 घंटे नहीं, हम गेट के बाहर, दोनों गेट के बाहर थे। बाहर जो लोग थे उन्होंने देखा। 5 घंटे, आप शारदा को लाइन पर करिए, वो मेरे साथ थी। वो 4-5 घंटे हम लोग बाहर थे। 5 घंटे कह रहे हैं, क्या आप आपके पास में बाद में गई हूँ। अच्छा शर्मा जी सिर्फ इतनी बात बता दीजिए, सामाजिक जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं कि आपके पड़ोस में जिस कॉलोनी के आप प्रेसिडेंट हैं, उस कॉलोनी में 2 बहनें कई महीने तक कैद रहती हैं, आप उन बहनों के परिवार को आप लोग जानते हैं, और उसके बाद आप जिम्मेदारी से आप एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, किसी की मौत हो गई और कोई और एक दूसरी बहन बची हुई वो भी मरने वाली। आप ये कैसे कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ रहे हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं? दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस अलॉन्ग विद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 7 महीने तक 2 लड़के, उनकी हालत क्या हुई, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पुलिस को दोष दे रहे हैं, पुलिस को बता रहे हैं। और पुलिस को तो डीएम से फोन करके हमने बुलवाया जब देखा कि वो जो डॉक्टर बोहरा साहब एक नहीं, हम आपके पास वापस आएंगे। शर्मा जी, एक बार हम जरा उन 2 बहनों की मानसिक स्थिति पर एक बार समझना चाह रहे हैं आपसे भी, और आपसे पूछेंगे एक एक करके कि आखिर इस मानसिक स्थिति में जो बार बार सबके भीतर क्यूरियोसिटी है कि एक जिंदा शख्स, एक जिंदा इंसान कैसे इस हद तक हो सकता है कि अन्न जल त्याग दे, बाहरी दुनिया से कट जाए, पानी बिजली सब चीज ना हो, और कैद होकर इस तरह से अपने आप को कंकाल में बदलते चला जाए। थोड़े समय के लिए आप ये मानिए कि आपके खिलाफ सब कोई है,